राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। सुबह के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 11:20 और मैं उठ गई थी, सब बढ़िया हो गया था। अभी हम कहीं जा रहे हैं और बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं। ये देखो मम्मी क्या बढ़िया तैयार हुई है और ये भैया है और हम जा रहे हैं मम्मी के गाँव। मैंने पहना है ये, दिखने में मैं मोटी लग रही पर ठीक है। वैसे इस रास्ते में हम रुके हैं और मम्मी ने केले लिए हैं, पता नहीं किसी के घर जाएगी शायद गांव में। और हम जा रहे हैं प्रॉपर पहाड़ जो होता है ना, एक बोलते हैं हम प्लेन्स वाले को, थोड़ा पहाड़ी एग्जैक्ट जो आपको पहाड़ दिखते हैं उन पे जा रहे हैं हम। और मम्मी का बढ़िया चमक रही है। हमें फ़िलहाल भोजपुर में, अब यहाँ से आगे रास्ता है, नदियाँ हैं, फिर पहाड़ है। दिखाऊंगी मैं आपको। ये ले लिए मम्मी ने केले और ये लिए पैसे। आगे ये मम्मी मिठाई भी लेके आई है, शायद शादी वालों के लिए लेके आई है, जिनके घर शादी है। मिल जाता ना कोई जान पहचान करती है उसके साथ चल जाता। गाइस देखो अभी रास्ता शुरू हुआ है और अभी जो आपको पहाड़ दिख रहा है तो हम इसी पे हैं। बहुत ऊपर जाना, अभी मैं दिखाऊंगी कहाँ पे जाना है। गाइस देखो प्रॉपर अब पहाड़ वाला रास्ता शुरू होने वाला है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं इन्हीं पे जाना है हमें। गाइस मैंने बोला था ना नदियाँ भी है रास्ते में, अभी तो ये सूखी है पर देखो रास्ते में नदी भी है। ये वाली रोड तो बनी जब हम बचपन में जाते थे ना नानी के घर, तो कोई ऐसे गाड़ी वाड़ी का कोई सीन नहीं था। तो हम ये नदी, कभी कभी नदी में थोड़ा पानी रहता था, कभी जब ज़्यादा पानी रहता था तब तो जा नहीं पाते थे। पर ये नदी पार करके फिर हम पता बचपन में पैदल चढ़ के जाते थे पहाड़ में, ट्रस्ट मी। और अब कैपेसिटी इतनी कम हो गई है फैसिलिटीज से, वहीं आदमी चल ही नहीं सकता, वरना हम बचपन में कितना चल के जाते थे। गाइस पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखो रास्ता भी दिख रहा होगा आपको, ऊपर को जा रहे हैं। कहीं कहीं पे प्रॉपर रोड है, कहीं पे रोड नहीं है, तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। गाइस ये दिख रहे हैं आपको, ये सीढ़ीदार खेत है, एक के नीचे एक के नीचे एक। आधा रास्ता पहुंच गए हम, आधा रास्ता पहुंच चुके हैं हम गाइस। ये देखो अभी भी ऐसे घर भी हैं पहाड़ में, पूरे सीढ़ीदार खेत नीचे तक दिख रहा है आपको। बढ़िया खेती होती है यहाँ। अब लोग रह नहीं रहे उतना, और वरना इतनी ज़मीन है कि अगर आप खेती करो ना, आपको बाहर से मार्केट से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब खाने को लेके बोल रही हूँ मैं, बाकी बेसिक हाइजीन का वगैरह तो लेना ही पड़ेगा, साबुन वाबुन एटसेट्रा। खड़ी करी हूँ मम्मी। गाइस अभी मैं पहुँची नहीं हूँ रास्ते में, और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। भाई आगे पत्थर देखो, पहाड़ों के पत्थर ना ऐसे ही कटीले होते हैं, मतलब पहने से, और इन्हीं को यूज़ करके और मिट्टी विट्टी मिला के घर बनाए जाते थे पहले। एक और दिलेर आते हुए, और भाई अंकल तो चढ़ गए बच्चों को लेके। गाइस ये देखो, ये झोपड़ा दिख रहा, ये नानी और की गाय का वो है, क्या बोलते हैं इसको, गाय की उसको मम्मी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठाणला। ये हमारा गांव है। अभी लेट हो रही है शादी के लिए, तो आते हुए चलेंगे घर नानी के। अब देखा, मैंने बोला था नानी के घर से भी आ गया भाई। देख रहे हो पूरा सीढ़ीदार खेत, ये सब हमारे नानी और क्या है। वैसे कच्ची रोड होती है पर यहाँ वैसा वो नहीं है ना दिक्कत, वैसी चढ़ाई नहीं है। मम्मी वहाँ है क्या जो हम पार गाँव पानी लेने जाते थे बचपन में? हाँ अभी वहाँ है। खराब पत्थर है बहुत। भाई हमें शादी में जाना है और यहाँ पे दूर दूर तक घर नहीं है, तो पता नहीं हमें कहाँ जाना है। अभी मम्मी आ रही है पीछे से, तो मम्मी बताएगी। गाइस एक बार व्यू रीचेक कर लेते हैं।
आपके खेत हैं सारे? वो भयंकर ही सारे खेत जितने हम देखते हुए हैं ना, नानी और के हैं। और मामा लोग सब प्लेन्स पे रहते हैं, तो यहाँ कोई देखभाल करने वाला है नहीं। प्लेन्स मतलब जहाँ की साइड हम रहते हैं वहीं, पहाड़ों वाला प्लेन्स। देहरादून साइड उधर रहता है, तो अभी इतना कोई टेक केयर करने वाला है नहीं इधर। सो गाइज, भाई ने भी मुझे छोड़ा है और ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। अब वो मम्मी को लेके आ रहा है। मेरी हालत हो चुकी है पस्त। भाई पानी चाहिए मुझे सबसे पहले, और हम पानी भी लेके नहीं आए। पानी है स्कूटी में? पानी है स्कूटी में? चल ठीक है, आके देती हूँ। और अब यहाँ से जाके ये रहा घर। तो लगभग अब हम पहुँच ही गए भाई, जैसे तैसे करके पहुँच ही गए। पहाड़ों में आना इज़ फन जब तक आप में एनर्जी है, और जब आप थक गए तो भाई ऐसा लगता है नीचे चलो, अब नहीं है मेरे बस की। तो चलो कोई नहीं, बहुत टाइम बाद अपने प्रॉपर पहाड़ी कल्चर को देखने का मौका मिलेगा। और ये जो लोग आ रहे हैं, जैसे मेरा भाई हो गया, ये है प्रॉपर पहाड़ी ड्राइवर, जिन्हें पता है पहाड़ों में कैसे चलानी है। भाई लिटरली रास्ता देखो तुम, दिखने में इसमें भी बड़ा लग रहा है थोड़ा। और यहाँ मतलब मैं आगे भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रही है। ऐसा रास्ता है ये। पर व्यू क्या सही आ रहा है भाई। देखो हम पहाड़ पे हैं, निकली पहाड़ की चोटी, पहाड़ पे हम है ना, बढ़िया। भाई जब तक मम्मी को लेके आ रहा है, आपको एक फ़न फैक्ट बताती हूँ। अगर आप पहाड़ी हो, प्रॉपर एक्चुअल पहाड़ से, जैसे मैं हूँ, और अगर आप बचपन में रहे हो, तो जब हम छोटे थे ना, हम छोटे अराउंड जैसे हम रहे होंगे 5-6 साल के, तो पहाड़ों में भाई वॉशरूम होते ही नहीं थे। अब बनने लगे हैं पिछले आई थिंक 10 सालों से। तो लिटरली हम लोग आपको हंसी आएगी भाई, हमारे खेत होते हैं, जैसे मैंने दिखाया ना कितने सारे खेत हैं, तो खेतों में ऐसे झाड़ियों के पीछे हगने जाते थे हम बच्चे ग्रुप में। जैसे जब मैं आती थी छुट्टियों में, तो मैं, मामी के बच्चे, मैं, राखी, दीदी लोग सब रहते थे, तो हम लिटरली खेतों में जाते थे और सब अपना एक स्पॉट ढूंढते थे कहाँ पे हगना है। और उसके बाद जो मेन टास्क रहता था भाई, ऐसे पत्थर रहते थे, समझ रहे हो आप, इससे अगर आप पिछवाड़ा पहुँचोगे तो कट सकता है। तो बहुत ध्यान से ऐसे पत्थरों से अपना पिछवाड़ा पहुँच के फिर पानी से धो के ऐसे काम चलाते। फिर हाथ तो भाई प्रॉपर साबुन से ही धोते थे, बट इनिशियली ऐसे साफ करके फिर पानी से धो के फिर हाथ धो के आते थे। चलो मम्मी और भाई भी आ गए। तो मम्मी को ले जा ले, मैं आ रही पैदल पैदल। तो कुछ लोगों को हंसी लगेगी, बट भाई पहाड़ों में सुविधा नहीं थी। आप लोगों को बचपन से मिला है, बट पहाड़ों में ऐसा नहीं था। तो ये भी एक लाइफ है कि पहाड़ों में जितना प्रकृति है, नेचुरल चीज़ें हैं, खूबसूरती है, उतने स्ट्रगल्स भी हैं। आपको देखने में हंसी लगेगी भाई, लिटरली आप खुद को इमेजिन करो इस सिचुएशन में कि आपको ऐसे हगना है और आपको ऐसे पत्थरों से साफ करना है कि पिछवाड़ा कट सकता है। और पानी पता है हम किस में ले जाते थे? पौए की बोतल नहीं होती, सब अपनी अपनी एक बोतल रखते थे और वहीं पे धो धा के फिर घर आके साबुन से हाथ धोते थे। साबुन थे भाई, इतने भी गरीब नहीं थे पहाड़ में, ऐसे काम चलाते थे। ये थी एक मेमोरी। और नहाने हम पता है कैसे जाते थे? जंगल के बीच में गधेरा होता है, नेचुरल, ऐसे समझ लो नेचुरल स्विमिंग पूल। जैसे पानी आता है ना स्रोतों से या बारिश होती है, तो पहाड़ों जंगल के अंदर एक गधेरा बन जाता है, नेचुरल स्विमिंग पूल। तो उसमें नहाते थे हम। और भाई पता है गधेरों में नहाने का एक रूल है, अगर आप गधेरों के आसपास हो तो भाई अगर लग भी गई है, वहाँ ज़्यादा जोर से चीखना चिल्लाना नहीं है, रोना नहीं है जंगलों में बिल्कुल भी। अब क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, पहाड़ी लोग तो समझ गए हैं, पर अगर आप ऐसा करते हो ना गधेरों के आसपास, भाई आप पे भूत पड़ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मसान। और फिर देवी देवता आके उसे झाड़ते थे। और यही गीले बाल लेके जंगलों में नहीं जाना, ये भी चीज़ें थी। तो अभी भी भाई मैं बड़ी हो गई हूँ। पर अंकल नमस्ते, मामा जी नमस्ते। तो आए नहीं और हम एक एक करके आ रहे हैं। चलो भाई, मम्मी को मामा लोग मिल गए हैं। खा ले। हाँ अरे पता क्या है, हम जब कोई इतना मान से बोल देंगे। हाँ हाँ होने लगी, सही बात। होना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है इतना मान से, इतना 3 महीना 4 महीना पहले तो बोली। हाँ तो जब आदमी बोल तब हुआ ठीक है। हाँ ठीक है। और सब बढ़िया, खा ले। भाभी भी औनो जी नहीं। अच्छा वो और भी होता ना बड़वाड़ी सुना का। अच्छा अच्छा। ये आपके बचपन के वो है? भाई है मेरे भाई। तो मैंने बोले तुम शिजापाल मामा नहीं है? अच्छा, शिजापाल मामा के ताऊ जी के लड़के। अच्छा तो मैं चलो भाई, मम्मी को मिल गया मामा लोग, तो पहुंच के करते हैं आपको ना अपडेट। बात सही भाई जी। हाँ हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और गाड़ियां देखो, आप देख रहे हो कितने हैवी ड्राइवर हैं।
और मैंने अभी वो जो मामा मिले थे उनसे पूछा था खाना कैसे है, तो भाई पंगत में ही है। पंगत में मतलब बैठ के लाइनें बना के और सरोला खाना दे रहा होगा। हाँ हाँ, मज़ा आ जाएगा भाई, ऐसे ही खाते हैं पहाड़ों में। पहुँच गए हम ऑलमोस्ट। सो गाइज दिस वॉज द एंट्रेंस जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे न्योता लिख रहे हैं और अभी यहाँ पे प्रॉपर टेंट लगा है और नीचे जाके देखेंगे क्या सीन है। भाई बड़ा प्रॉपर बड़ा टेंट लगा है। भाई ये जो मामा जी नमस्ते, ये जो धोती पहने हैं सरोला होते हैं, ये खाना बांटते हैं और यहाँ बढ़िया गरम गरम जलेबी बन रही है। चलो नीचे चलते हैं। गाइस इसे बोलते हैं पंगत में खाना खाना, और पंगत में बैठने के लिए आपको पहले जूते चप्पल अलग करने पड़ेंगे। और जो ये धोती में आपको दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं सरोला। ये गढ़वाली होते हैं, गढ़वाली ब्राह्मण जो खाना बांटते हैं। और जिस टाइम ये खाना बांट रहे हैं इनके बीच में कोई नहीं जाएगा, इट्स अ रूल। एक गिलास पानी के लिए, एक पल्लर के लिए। ये मेरी प्लेट, ये भाई की, ये मम्मी। भाई इसमें ही असल मज़ा है। आप कितना भी टेस्टी 5 स्टार का खाना खा लो चाहे, पर यहाँ का टेस्ट जो है ना वो अनबीटेबल है। और ये खाना ना भड्डू में पकता है, जो कॉपर के प्रॉपर पहाड़ी बर्तन होते हैं। ये मेरी प्लेट है और देखो सबने चप्पल उतार रखी है। आपको किसी के पैर में चप्पल नहीं दिखेगी, और बांट रहे उनके पैरों में भी नहीं। ये देखो मैं भी ये पाँच बढ़िया स्टेज उधर, और इधर जलेबी। सरोला खाना वगैरह ही बांटते हैं, दाल भात ही बांटते हैं, इसीलिए जलेबी वलेबी कुछ लोग। मामा जी नमस्ते। वो बढ़िया भाई, इसका टेस्ट ना आप खाओ कभी, आपको तो पता चलेगा। Guys, we are good to start now. और ये पल्लर भी के देखते हैं। आहा मस्त। गाइस ये आपको नीचे दिख रहा है रेड, वो था हमारे पहाड़ का स्टार्टिंग पॉइंट। और अब हम यहाँ पे, और भाई साहब आप यहाँ पे शादी है, घर का स्लोप चेक करो, और लिटरली साइड में नीचे गिर जाएगा आदमी अगर थोड़ा भी पैर हिला। और ये देखो, एक घर के रास्ते हैं भाई साहब। लेट मी गो ऑन द टॉप, मतलब रास्ते के टॉप पे, तब दिखाती हूँ एक बार। नाउ चेक द स्लोप भाई साहब, तो क्या बढ़िया हवा चल रही है। सो गाइस हम आ गए हैं नानी के घर। ये देखो, ये छोटी नानी का, ये बड़ी नानी मतलब जो हमारी नानी थी। लेट मी शो यू। ये जो पूरा टूट गया है ना, यहाँ पे भैंसें बनती थी और यहाँ पे घास रखते थे यहाँ पे। ये देखो किचन, और ये ऊपर का एरिया। यहाँ नीचे वो रहता था स्टोर हाउस टाइप, स्टोर हाउस नहीं, स्टोर रूम। और ये देखो
अंदर कमरे देखा। बचपन में मैं यहाँ आते भाई 1-1 महीने रहते थे, है ना मस्त। और ऊपर ये दिख रहा है डंडा, यहाँ हम घूमते थे, मतलब खेलते थे। पुराने टाइम पे ना वहाँ पे अनाज भी कूटते थे, दिखाती हूँ आपको। देखो पत्थर बताए थे ना मैंने, नुकीले होते हैं यहाँ के भाई। ये दिख रहा है, ये सर्कुलर, यहाँ पे अनाज कूटते थे नानी और, जब नानी और थे, और यहाँ पे हम खेलते थे। ये सीढ़ी वाले खेत पूरे हमारे, और यहाँ से ऊपर दिख रहा टॉप पे, ये मम्मी और के कुल देवता का मंदिर है, नरसिंह नागराज भगवान जी। घर का व्यू मैं दिखाती हूँ आपको। देखो पहाड़, घर, पहाड़, मंदिर। और थोड़ा आगे चलें, देखो है ना बढ़िया, ये रोड बनी है अभी। तो जब भी हम यहाँ आते हैं ना, आते ही खैर हम छोटी नानी और के घर है। आज शादी के लिए आए थे तो वहाँ तो गए, बट अपने घर भी आना ही था, है ना बढ़िया प्रॉपर पहाड़। अभी देखो भाई भी आया है देखने अंदर, तेरा नहीं बना रही भाई। ये है रूम, ये बेडरूम हुआ करता था, यहाँ पर टीवी लगा होता था, पुराने ज़माने का था ना, नानी उसमें रामायण देखती थी। और ये उधर का सेक्शन छोटी नानी और का था, और ये वाले गेट से देख रहे, इससे उधर छोटी नानी और का, और इधर वाला हमारा होता था। और सर्दियों में तो यहाँ पे हम सोते थे, और गर्मी में यहाँ पे पंखा लगाते थे, और रात को यहाँ सोते थे। मतलब इतना बढ़िया, मतलब एसी की ज़रूरत नहीं, इतना ठंडा होता था। और अभी भी मैं इस कमरे के अंदर हूँ ना, देखो यहाँ पे ना लिपाई हो रखी है, पक्का फर्श नहीं है, धक धक मार रहे हैं तो हल्का हिलने जैसी फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे पुताई हो रखी है। और अभी हम बाहर थे और इस रूम में है ना, तो इस रूम में ज़्यादा मतलब ठंडा है, कंफर्टिंग सा एटमॉस्फेयर है। और बाहर जैसे गरम गरम लग रहा है ना, बॉडी में थोड़ा धूप है, यहाँ वैसा कुछ नहीं लग रहा है। मतलब इट्स द परफेक्ट टेम्परेचर दैट योर बॉडी नीड्स। मस्त है यार, इन्हीं कमरों में हम रहे हैं। यहाँ संजू मामा जब हम छोटे थे, एलोवेरा वाली क्रीम नई नई चली थी, हम बोलते थे भयंकर मामा क्या लगाता है इतना खतरनाक। अब बड़े अब पता है एलोवेरा लगाता था, एलोवेरा की क्रीम, एलोवेरा जेल नहीं आता था। हम उस टाइम सोचते थे भयंकर क्या महंगी क्रीम है। तब मैं रही होंगी 8-9 साल की, हम बोलते थे यार मामा तो पूरा स्टाइलिश है, खतरनाक क्रीम व्रीम लगाता है। अब बड़े हुए, खैर उस टाइम के हिसाब से तो खतरनाक ही लगाता था, पहाड़ों में क्रीम का सी भी नहीं पता था किसी को। और पता है पहाड़ों में क्या करते थे, जैसे आप क्रीम लगाते हो ना नहाने के बाद, हमारे यहाँ दूध की मलाई लगाते थे। मम्मी तो अब लगाना शुरू किया क्रीम, मम्मी और बचपन में वही लगाते थे, कच्चे दूध की मलाई। और भाई इतने गोरे चिट्टे थे ना मम्मी के, तो अब ब्लेमिशेस वगैरह हो गए। जो मम्मी पहाड़ में थी ना, और मैंने मम्मी की शादी की फ़ोटो देखी थी, भाई मम्मी का चेहरा ऐसा था ना, मतलब एक भी डार्क स्पॉट नहीं, और इतनी मासूम सी लग रही थी। सब बोलते हैं कि मैं मेरी मम्मी पे रही हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन एवर गेट, कि मैं अपनी मम्मी की तरह दिखती हूँ। ये देखो टोकरे, देखो छत दिखाती हूँ आपको इसकी, टीन से ये टोकरे। और ये घास दिख रही है, इससे वो बनते थे ना चारपाई का, चारपाई बनाते ना, इस घास से वो बनती थी, नाना वही बनाते थे। ये देखो टोकरा पुराना, ये देखो। अबे ये क्या रखा है, रस्से वो बनते हैं गाय के रस्से। अच्छा सही बोल रहा। हमारे यहाँ जैसे गाय बांधते हैं ना, तो गाय को बांधने के लिए प्रॉपर रस्सा आता है पर्टिकुलर, वो इससे बनता था। अब तो लोग मॉडर्न हो गए, प्लास्टिक सब आ गए, और लोग इतनी गाय पालते भी नहीं है। और हाँ, जब लाइट नहीं होती थी ना पहाड़ों में, आले बोलते हैं इसको, ये दिख रहा है आपको, इस पे दिया या लैंप जला के रख देते थे, और रात भर जलता था। तो पहले लाइट नहीं होती थी, देखो यहाँ पे भी दिया रखा हुआ है किसी ने, 2 रखे गए हैं। तो यहाँ पे जला दो, और यहाँ पे बढ़िया रहो। और भगवान जी हैं तो पॉजिटिविटी तो है ही भाई। इतना अच्छा लग रहा है ना, और इसका मैं नंगे पाँव हूँ, ठीक है, और इसका जो फर्श से बॉडी, मतलब पैर के तलवों को फर्श से जो टेम्परेचर मिल रहा है ना, जो ठंडक मिल रही है भाई अभी इतना गंदा सीन हुआ ना, मैं चल रही थी और यहाँ पे ना लूज पॉइंट था, मैंने गलती से जोर से पैर रख दिया और मेरी टांग यहाँ तक नीचे। भाई शुक्र मैं पूरी आर पार नहीं हुई। तो गाइस अब यहाँ बहुत टाइम से कोई नहीं रह रहा है, इट्स नॉट सेफ। बाहर चलो भाई, मेरे यहाँ तक लिटरली यहाँ तक पैंट दिख रही है, यहाँ तक घुस गई थी मैं अंदर।
सीधा गड्ढे में जाती। इट्स नॉट सेफ भाई। तो पुराने घरों में चलो ना अगर पहाड़ के, तो ज़्यादा प्रेशर मत दो पैरों पे, हल्के हल्के पैर से चलो और निकल लो। वो लिटरली वहाँ पे मिट्टी झड़ने जैसी हो रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। देख मैंने लिया था, फिर मैंने सोचा क्या ही झड़ेगा यार, इतना पुराना घर है। पर भाई इतना पुराना है तभी झड़ा। क्या बढ़िया हंसना है ये तो गंदा हंसा ना, इसको ये नहीं हुई कि मुझे निकालो। भाई ये कितना गंदा हंसा। गाइस मेरी एक टांग फंसी उसमें पूरे घुटने तक, और मैं पहले तो डर गई, और भाई जो हंसा ना मेरे सूट लेना। और उसके बाद उसने मुझे निकाला वहाँ से। भाई पर थोड़ा और प्रेशर होता ना, मैं पूरे अंदर गई थी। तू आराम से चलना गई, तू भी गुजरा मेरा मत देना ना। पक्का गाइस। जितना मैं अच्छा बता रही थी घर को, भाई मेरी टांग घुस गई। भाई कॉमेडी हो गई बहुत भयंकर। शुक्र मैं पूरी आर पार नहीं हुई, नहीं तो मैं नीचे वाले कमरे में लैंड करती और कुछ हड्डियाँ भी टूटती मेरी। एनीवेज हम जा रहे हैं वापस घर। अभी छोटे नाना जी के आए थे हम, मस्त बढ़िया चाय पी। भाई यहाँ की चाय, चाहे आप सेम चाय पत्ती सेम चीनी डालो, बट यहाँ की चाय का टेस्ट ही अलग है। अब या तो यहाँ की देखो गाय, इसका क्या रीज़न हो सकता है साइंटिफिकली कि यहाँ की जो गाय भैंस वगैरह है वो प्रॉपर अच्छा घास उन्हें मिलता है, तो इस हिसाब से उनकी बॉडी में अच्छा दूध बनता होगा, ये भी हो सकता है। बट जो भी है यहाँ की चाय इज़ द बेस्ट। प्रॉपर पहाड़ों में आके, शॉप पे नहीं, पहाड़ों में आके पहाड़ी घर में पहाड़ी नाना नानी के हाथ की चाय, मज़ा आ गया भाई। और हम जा रहे हैं घर। रास्ता तो आपको मैंने दिखाई दिया था, तो फिर मिलते हैं घर पहुंचने के बाद। सो गाइस हम घर आ गए थे, उसके बाद हम मौसा जी को देखने गए। उनके थोड़ा पैर में चोट लगी थी, तो वहाँ से अभी आए हम, और ऑलमोस्ट शाम के 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम हो रहा है। तो अब तो ऐसा कुछ है नहीं, वही खा के सो जाना है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आई होप आपको जितना भी मैंने पहाड़ी कल्चर दिखाने की कोशिश की है और जो भी फन मोमेंट थे वो आपको पसंद आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राधे।